योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, ही हु हैज ट्रांसेंडेड बोथ गुड एंड इविल डज नॉट लाइक अ चिल्ड्रन रिफ्रेन फ्रॉम प्रोहिबिटेड एक्ट्स फ्रॉम a sense of sin, nor does he do what is prescribed from a sense of merit. अर्थात सूत्र कहता है कि जो अच्छाई और बुराई दोनों को पार कर चुका है वो एक बच्चे की तरह पाप की भावना से, निषिद्ध कार्यों से बचता नहीं है, न ही वो पुण्य की भावना से निर्धारित कार्य करता है। योग वशिष्ठ का ये अंतिम पड़ाव, अंतिम सूत्र बस सारे तार को समेट कर हमारे सामने एक बार फिर से रख रहे हैं। और जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया, जिसने उस तार को अपने भीतर उतार लिया, वो कैसा होगा उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। ये सूत्र है परम निर्दोष अवस्था का। जब साधक सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है और वो बच्चे जैसा हो जाता है। धारणाएं उसको नहीं चलाती हैं, जीवन का शाश्वत नियम उसको संचालित करता है और जीवन के शाश्वत नियम के साथ वो बस बहता है। इस स्थिति को ही कहते हैं तथागत। भगवान बुद्ध ने स्वयं के लिए तथागत शब्द का उपयोग किया। उनको अनेक नामों से पुकारा गया, बुद्ध प्रचलित नाम जो हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं को कहा तथागत। तथागत का अर्थ होता है, ये तथा और गत आगत दो शब्दों से बना है। तथा अर्थात जो जैसा है वैसा। इसीलिए हम वरदान में भी सुनते हैं ना, वरदान देते समय कहा जाता है तथास्तु, यानी जैसा है वैसा हो जाए। तथागत का अर्थ है जो जैसा आया वैसा ही गया, वो है तथागत। अर्थात जो एक शिशु की तरह निर्मल, निर्दोष, निर्विकार, सहज, स्रोत से संयुक्त, निर्भार, किसी भी संस्कार बद्धता से मुक्त, जो उस शिशु की तरह संसार में आया और उस शिशु की तरह ही संसार से चला गया। न उसे कोई विकार पकड़े, न संस्कार बद्धताएं पकड़ी, वो है तथागत। ये सूत्र तथागत की स्थिति को हमारे सामने रखता है। वो एक बच्चे की तरह हो जाता है जो जान लेता है। सूत्र कहता है, ही हु हैज ट्रांसेंडेड बोथ गुड एंड इविल, जिसने अच्छाई बुराई दोनों को अतिक्रमण कर लिया है, जो द्वैत से पार चला गया है, शुभ अशुभ दोनों को जो पार कर चुका है, जिसने अतिक्रमण कर लिया है, ट्रांसेंडेंटल बीइंग जो हो गया है, वो तथागत है। वो अब कोई भी कार्य इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके पीछे कोई अवधारणा है अच्छे की, पुण्य की। वो किसी कार्य से इसलिए नहीं बचता क्योंकि उस कार्य के पीछे अवधारणा है बुरे की। अवधारणाओं से संचालित नहीं है। एक तथागत किसी भी कॉन्सेप्ट से, अवधारणा से संचालित नहीं, वो बस सहज बहता है। जैसे पूरी प्रकृति, पूरा अस्तित्व सहज बहता है, ऐसे ही वो बुद्ध, वो तथागत भी सहज बहता है, बच्चे की तरह। कोई एजेंडा नहीं है उसका, कोई नैरेटिव नहीं है उसका, उसने कोई पहले से तयशुदा लकीर नहीं बनाई हुई है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अस्तित्व जो कराए, परिस्थिति जो लाए, कौन जाने परिस्थिति क्या लाए। परिस्थिति शांति लाएगी, वो शांति में उतर जाएगा। परिस्थिति युद्ध लाएगी, वो युद्ध में उतर जाएगा। उसका अपना कोई चुनाव नहीं है, वो अपने किसी चुनाव से संचालित नहीं, वो आत्यंतिक चुनाव रहित दशा में है। ये एक बहुत ही सुंदर अवस्था, जिसने समझा है
सूत्र कह रहा है वो अच्छाई बुराई दोनों के पार चला गया है। भारत में हम उस अवस्था के लिए शब्द इस्तेमाल करते रहे हैं, शिव। द्वैत के पार शिवत्व है, जहां शुभ अशुभ दोनों को पार कर लिया गया है। इसीलिए शिव में हम सारे विरोधाभास देख सकते हैं। बुद्ध में देखने जाएंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि वो कहानियां अलग तरह से लिखी गई हैं। अगर जीवित उनके साथ रहने को मिला होता तो वो भी शिव जैसे ही दिखाई देते। लेकिन शिव में जो कहानियां डाली भारतीय परंपरा ने, वो बड़ी अच्छी कहानियां डाली। वो विरक्त हैं, वैरागी हैं, प्रेमी हैं, शांत हैं, क्रोधी हैं, भोले हैं, चतुर हैं, पराक्रमी हैं और पूरी तरह से अहिंसक हैं। सब कुछ है, सारे विरोधाभास, सारे द्वैत उनके भीतर। सारे विरोधाभास इसलिए हैं क्योंकि ये वो चेतना है जिसने द्वैत का अतिक्रमण कर लिया है। ये एक सहज निसर्ग की परिपूर्णता में जी रही अवस्था है। शिव तथागत है, तथागत शिव है। हर बुद्ध तथागत है, हर गुरु जो इस अवस्था में है तथागत है। इसीलिए अगर किसी गुरु का कोई एजेंडा हो, कोई नैरेटिव हो, वो बात बात पर ये कहता हो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, तो इसका अर्थ अभी वो यात्रा में है, चल रहा है, बात को पूरा समझा नहीं है। पूरा समझ लेगा तो उसके अंदर से ये बात ही विदा हो जाएगी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वहां तो बस ऐसा ही है, जो होता है वही होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है। यही परम अवस्था है। शुभ अशुभ क्या, बच्चे के लिए क्या शुभ क्या अशुभ, क्या अच्छा और बुरा क्या, बच्चे के लिए क्या पाप और क्या पुण्य क्या, कुछ भी नहीं उसके लिए पाप है न पुण्य है। कोई अवधारणा नहीं है, सहजता में बह रहा है, निर्दोषता में बह रहा है और स्रोत के साथ लयबद्ध है। बच्चा अचेतन है, बुद्ध चेतन है, स्रोत के साथ लयबद्धता में, बस यही अंतर है। जिसको कबीर भी कहते हैं, ज्यों की त्यों धरी दीन ही चदरिया। जैसी चादर लाए थे वैसी ही चादर रखती, जैसी चादर लाए थे वैसी ही ओढ़ी और वैसी ही रखी और वैसे ही चले गए। बेदाग, कोई दाग लगा नहीं हमारे ऊपर। इस शुभ अशुभ से पार की अवस्था है और बड़ी सुंदर अवस्था है। तो इसलिए प्रत्येक साधक को इस यात्रा में चलते हुए उस पड़ाव तक जाना है जहां वो द्वैत को पार कर सके, जहां वो बुद्ध हो, जहां वो तथागत हो, जहां वो शिव हो। ये परिकल्पना ना रह जाए, और परिकल्पना तब नहीं रहेगी जब वो स्वयं को अवधारणाओं से, कॉन्सेप्ट से मुक्त करता चलेगा। वो विश्वासों से नहीं चलेगा, वो किसी मान्यता से नहीं चलेगा, वो किसी बाहरी नैरेटिव से, बाहरी एजेंडे से नहीं चलेगा। और ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो न किसी संप्रदाय में बंधेगा, न किसी संगठन में बंधेगा, न किसी संगठित व्यवस्था में बंधेगा। उसका जीवन एकमात्र धर्म जिसमें प्रवेश करेगा वो धर्म होगा प्रेम का, शांति का, प्रसन्नता का, समस्वरता का। इसके सिवा और कोई धर्म नहीं। इनकी अखंडित धाराएं ही वास्तविक धर्म है। तथागत विशुद्ध धर्म में जीते हैं। बुद्ध ने भी जब धम्म की देशना दी तो उनका अर्थ बौद्ध धर्म नहीं था, जिसको लोगों ने समझ लिया। वो कहते हैं धम्मम शरणम, तो लोगों को लगता है क्या ये बौद्ध धर्म है इसकी शरण में? नहीं। जो धर्म है, जो जीवन का सनातन शाश्वत नियम है, जो जीवन की सहज धारा है, वही धर्म है। जो जीवन का सहज बोध है वही धर्म है। और वो सहज बोध, वो सनातन धारा प्रेम है, शांति है, प्रसन्नता है, समस्वरता है। तो इसमें डूबकर जीना है, एक शिशु की तरह, धारणा मुक्त, संस्कार मुक्त,
निर्दोष, निर्विकार, निरंजन, निश्चीम और सतत प्रवहमान।